एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे लीलो इस चीज को सुनता है तो चौंक जाता है और हैरान होता है और ये तुरंत ही ओल्ड से पूछता है मुझे माफ करिएगा लेकिन आखिर वो अंतर कहाँ पे आया है। तो इस चीज को सुन के ये ओल्ड मैन जो होता है इस ब्लैक लोटस के ऊपर एक जगह पे इशारा करने लगता है और इस चीज को देख के लीलो देखता है कि ये तो काफी ज्यादा छोटा और ये काफी ध्यान से देखने लगता है और कहता है कि ये तो अभी भी ब्लैक है ना। और फिर ये मुंह बनाने लगता है और धीरे से कहता है कि क्या तुमने इतनी छोटी सी जरा सी चीज को नोटिस किया। जबकि स्टार प्रिंसेस कहती है कि मास्टर यिंग जो आपने कहा क्या वो सच है, मतलब कि वो जो ब्लैक पैटर्न है उसका थोड़ा सा रंग उड़ा है। तो ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि योर हाइनेस वैसे तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन अभी भी मेरी चील की निगाहें हैं। तो किंग के पीठ पे ये जो लोटस का पैटर्न है इसे लेके इतने सालों में मैंने इसकी एक छोटी डिटेल को भी मेमोराइज कर लिया है और ये कह सकते हो कि एज इट इज इसकी तस्वीर मेरे मन में बन रखी है। तो मेरी जो फीलिंग है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है और वैसे तो ये काफी इनक्रेडिबल सुनाई दे रहा है लेकिन ये जो बदलाव आया है ये वास्तव में इस यंग फ्रेंड से रिलेटेड है। तो इस पर लीलो जो होता है चौंक जाता है, मुंह बनाते हुए ड्रामा करते हुए कहता है कि वैसे ये वाकई में काफी बेतुका सा है क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे यहाँ तक कि एक टाइटल्ड एक्सपर्ट भी सॉल्व नहीं कर सका है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बस किंग की बॉडी की सेल्फ रिकवरी की वजह से ही हुआ हो और ये सोचता है कि चलो बस किसी तरीके से इस मसले के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि अगर कुछ भी या किसी भी तरीके से गलत होता है तो आखिर कौन ही इस चीज की जिम्मेदारी लेगा। तो ओल्ड मैन कहता है कि मैं इस चीज को कंफर्म कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं है क्योंकि मैं काफी ज्यादा फेमिलियर हो चुका हूँ इस ब्लैक लोटस के साथ। तो इतने सालों में जो म्यूटेशन है लोटस पैटर्न का उसको मैं बारीकी से देखता आ रहा हूँ। तो ये जो ब्लैक लोटस की क्यू है ये लगातार फैलती ही गई है और कभी भी इसके हटने का निशान भी नहीं दिखा है। और होली ज़्वान स्टार अकेडमी का जो फॉर्मर डीन है वो एक किंग लेवल का एक काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है। तो यहाँ तक कि वो भी इसे क्योर नहीं कर सके हैं लेकिन उन्होंने एक बार ही कहा था कि सिर्फ 3 रेजोनेंस फोर्स ही जो कि रिकवर कर सकती हैं वही अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर सकती हैं। मतलब कि ट्रीटमेंट करने वाली वो जो 3 रेजोनेंस फोर्सेस हैं वो तीनों मिलके ही पूरी तरीके से इस ब्लैक लोटस क्यू को खत्म कर सकती है। और इस चीज को सुन के लीलो भी हैरान होता है और ये सोचता है कि अरे नहीं, लगता है कि ऐसा इसलिए ही हुआ है क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी रेजोनेंस लाइट भी है। और प्रिंसेस ज्योति ये कहती है कि अगर हमारे पास जरा से भी उम्मीद है हम उसका ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। और रही बात लीलो का ट्रीटमेंट काम किया है या नहीं तो इस चीज को श्योर करने के लिए हम एक बारी और कोशिश करके देख सकते हैं। तो जूनियर ब्रदर लीलो प्लीज तुम एक बारी और वापस से इसको ट्रीट करो। तो लीलो जो होता है मना करके इसको रोकने लगता है। तो प्रिंसेस ज्योति ये कहती है कि जूनियर ब्रदर लीलो ये मैटर जो है ये सच में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर तुम किंग को हील कर सके तो तुम हमारे कोर्ट के साथ फ्रेंडशिप कर सकोगे और अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ती है तो हम जरूर मदद का हाथ आगे बढ़ाएंगे और तुम्हें ये फेवर लौटाएंगे। और इस चीज को सुन के लीलो और जियांग क्विंग ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और लीलो इस चीज को सुन के कहता है कि आखिर प्रिंसेस का इस बात से क्या मतलब है, क्या पैलेस को पहले से उस खतरे के बारे में मालूम है जो खतरा मतलब कि जिस खतरे का सामना अभी लुओलिन हाउस कर रहा है। तो इस चीज को सुन के जियांग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें सच में एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलाई की जरूरत है। और तभी प्रिंसेस कहते हैं कि तो प्लीज लीलो एक बारी और वापस से कोशिश करो। तो लीलो जो होता है मुंह बनाते हुए कहता है कि लेकिन मैं तो प्रिंसेस कहती है कि क्या पैलेस की फ्रेंडशिप भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तो लीलो जो होता है कहता है कि नहीं ऐसी कोई वजह नहीं है बल्कि जो असली वजह वो यह है कि वो जो ड्रॉप थी वो मेरी एक आखिरी ड्रॉप थी। और इस चीज को सुन के प्रिंसेस के होश उड़ जाते और ये हैरान परेशान होते हुए लीलो को देखते हुए सोचती है कि अरे हाँ हम इस बंदे के बारे में तो भूल ही गए थे कि ये बस एक सेकंड लेवल का रेजोनेंस मास्टर रियलम पे ही है। जबकि लीलो जो होता है परेशान होते हुए सोचता है कि मेरे दर्द को सिर्फ जियांग लेवल वाले ही समझ सकते हैं। जबकि सिर्फ किंग जो होता है ये कहता है कि लॉर्ड यिंग क्या ये बंदा सच में मुझे क्योर कर सकता है। तो ओल्ड मैन कहता है कि योर मैजेस्टी मेरे पिछले इंस्पेक्शन में पता चला है कि लोटस पैटर्न की जरा सी ब्लैक गैस जो थी वो वास्तव में निकल के गायब हो गई और वैसे तो ये काफी ज्यादा कम थी लेकिन ये सच है। और इस चीज को सुन के ये बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन ज्यादा खुश होने की वजह से इसको खांसी आने लगती है। तो ओल्ड मैन कहता है कि योर मैजेस्टी आपको इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। जबकि प्रिंसेस जल्दी से मेडिसिन लाने के लिए कहती है और फिर ये कहती है कि इस तरह के रिजल्ट को पहले कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। तो जियांग कहते हैं कि हाँ इसके साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ चमत्कार होता रहता है लेकिन जब तक ये पूरी तरीके
तरीके से निश्चित नहीं हो जाता है तब तक योर हाइनेस को ज्यादा कुछ इस मामले को लेकर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो प्रिंसेस कहती कि ठीक है मैं समझ गई, और वैसे मैंने इस चीज के बारे में पहले नहीं सोचा था, लेकिन रॉयल कोर्ट की फ्रेंडशिप वाली बात जो है वो बस ऐसे ही कहने वाली नहीं थी। तो लीलो कहता है कि प्रिंसेस जांग मैं दोबारा से अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें शायद मुझे कुछ घंटे लग जाएंगे। तो प्रिंसेस जो होती है इसको हुई नैंग पिल देते हुए कहती है कि चिंता मत करो, ये हुई नैंग पिल है जो कि रेजोनेंस फोर्स की रिकवरी को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है, और मुझे लगता है कि इसके लिए तुम सुटेबल रहोगे। और इस चीज को सुन के लीलो के होश उड़ जाते और ये मुंह बनाते हुए सोचता है कि हे मुझे अभी से ही स्टेमिना बढ़ाने के लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो जियांग कहती है कि अगर तुम कमजोर हो तो बस इस मेडिसिन को ले लो। तो लीलो मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, तो मुझे किसी भी तरह की मेडिसिन की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये मेडिटेट करते हुए सोचता है कि लगता है कि मुझे आज का काम आज ही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन प्लीज क्या तुम लोग मेरी तरफ इस तरीके से घूरना बंद करोगे। और फिर हमें सीधे 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बार ही और वापस से लीलो जो होता है अपना पूरा जोर लगा के ट्रीटमेंट के लिए पावर इकट्ठी करने लगता है, और वापस से एक ड्रॉप निकल के उस लोटस पे गिरती है। जिसके तुरंत बाद ये जो ओल्ड मैन होता है तुरंत ही इसकी बैग को देखने लगता है, जबकि प्रिंसेस हैरान होते हुए पूछते कि मास्टर क्वीन बताइए ना क्या दिख रहा है। तो ओल्ड मैन कहता है कि वैसे तो यहाँ तक कि मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ कि लीलो फ्रेंड की जो अभी लिक्विड ड्रॉप गिरी थी उससे वास्तव में मैजेस्टी की पीठ पे जो लोटस पैटर्न है उसका ब्लैक हो रहा जरा सा और निकल गया है, जबकि इस तरफ हमारा लीलो जो होता है मरियल सा हो गया था और इसका सारा जोर निकल गया था। जबकि इस तरफ प्रिंसेस ओल्ड मैन की बातों को सुन के खुश होती है, जिसके बाद यहाँ पे सन्नाटा सा छा जाता है। जबकि लीलो जो होता है परेशान होते हुए सोचता है कि इस चीज ने तो सच में मेरी समझ को भी पार कर दिया है, और यहाँ तक कि मैं भी काफी ज्यादा हैरान हूँ, लेकिन आखिर तुम सभी मेरी तरफ इस तरीके से निगाहों से क्यों देखे जा रहे हो, और तुम लोगों के एक्सप्रेशंस को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारा दिल छू गया है, और इसके साथ ही साथ ऐसा देख रहा है जैसे कि तुम लोगों ने किसी काफी खतरनाक से भूत को देख लिया है। जिसके बाद प्रिंसेस जो होती है लीलो के पास आते हुए कहती है कि जब हमारे फादर गुजर गए थे तब उन्होंने योर मैजेस्टी की देखभाल की जिम्मेदारी को मुझ पे छोड़ा था, और आखिरकार मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी गई है। तो लीलो बताओ क्या तुम अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो जिससे कि मैजेस्टी को क्योर किया जा सके। तो लीलो कहता है कि चिंता मत करिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते तो हम यहाँ पे आते भी नहीं। और फिर प्रिंसेस मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अगर तुम किसी तरीके से किंग को क्योर कर सके तो हमारे रॉयल कोर्ट के ऊपर तुम्हारा वाकई में काफी बड़ा एहसान होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।